24/7 न्यूज़ में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत करते हैं। आज आप लोगों तक एक खास कार्यक्रम आप लोगों तक हम लेकर आए हैं जो कि एग्रीकल्चर पे बेस्ड है, यानी कृषि विज्ञान पर बेस्ड है आज का हमारा खास प्रोग्राम। और आज के खास प्रोग्राम में हम जो है ज़्यादा फोकस हम सॉइललेस कल्टीवेशन पर करेंगे, क्योंकि लद्दाख के टेम्परेचर और टेरेन के हिसाब से नया जो एक्सपेरिमेंट, नई टेक्नोलॉजी, नई साइंस जो कहती है कि सॉइललेस कल्टीवेशन काफ़ी सक्सेसफुल है। और जीबी पंत NIHE के रीजनल हेड और जो सीनियर साइंटिस्ट हैं और यहाँ के जो भी जितने भी मेंबर्स हैं जो कि स्टाफ है, आज हम उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से वो लोग कृषि को बढ़ावा दे रहे हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को किस तरीके से प्रमोट कर रहे हैं, जिससे लद्दाख के गांव वालों को, लद्दाख के आवाम को सहायता हो रही है। लद्दाख जीबी पंत NIHE जो रीजनल सेंटर है, उनके हेड और सीनियर साइंटिस्ट सुब्रत शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमने पहले भी कई दफ़ा जो है जीबी पंत NIHE पे, उनके RTC पे, रूरल टेक्नोलॉजी सेंटर पे हमने कई प्रोग्राम्स JK 24/7 न्यूज़ ने पहले भी कवर करे हैं। और अभी यानी हम जो 2023 के जनवरी में जो हैं, हम लोग पीक विंटर में हैं और कुछ नई टेक्नोलॉजीज़ को इन्होंने डेवलप किया है, नई टेक्नोलॉजीज़ कुछ लेकर ये लोग आए हैं, जिसके बारे में हम खास आज सुब्रत शर्मा जी से बात करेंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि सॉइललेस कल्टीवेशन को आप बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं और आने वाले महीनों में भी आप यही चाह रहे हैं कि लद्दाख की जनता जो है ज़्यादा से ज़्यादा सॉइललेस कल्टीवेशन की प्रैक्टिस को अपनाए। इस बारे में क्या कहेंगे सर? नमस्कार, आपने बिल्कुल ठीक कहा। लद्दाख में जो सबसे बड़ी लिमिटेशन है, हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड बहुत छोटी है और सॉइललेस कल्टीवेशन आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है कि आप वहाँ भी प्लांट्स और अपनी डिज़ायर्ड क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं जहाँ पर आपके पास सॉइल या खेत या इस तरह की उपजाऊ ज़मीन नहीं है। तो इसको आप घर के अंदर भी बना सकते हैं, आप इसको किसी एंटरप्रेन्योर के फॉर्मेट में फैक्ट्री में बना सकते हैं। तो हमारा ये मानना है कि जो हमारी डिमांड है एग्रीकल्चर की, वो कुछ हद तक इस तकनीकी से जो है मिल जाए। और ख़ास तौर पे विंटर्स में जब हमारे पास अधिकतर जो वेजिटेबल्स हैं वो बाहर से इंपोर्ट होती हैं, तो उसका एक हिस्सा अगर हम यहाँ पर पैदा कर सकें मिट्टी के बगैर, तो वो एक बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा लद्दाख में विंटर्स के लिए। बिल्कुल। और सर, इस वक्त हम जो स्ट्रक्चर में खड़े हैं, अंदर पॉलीकार्बोनेट का जो स्ट्रक्चर है, अगर कोई आम आदमी इस स्ट्रक्चर को अपने घर में बनाना चाहे, सर इसका लगभग कॉस्ट क्या पड़ता है, खर्चा क्या बैठता है? क्या इसको एक छोटा मोटा किसान क्या ऐसे स्ट्रक्चर को सर अफोर्ड कर सकता है? देखिए, ये एक स्कीम है गवर्नमेंट की जो लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल की तरफ से ये इस तरह के पॉलीकार्बोनेट्स जो है गांव वालों को प्रोवाइड किए जाते हैं और ये हाईली सब्सिडाइज्ड है। इसमें एक मेजर पोर्शन जो है आप देख रही हैं कि ये जो इसकी पॉलीकार्बोनेट और लोहे के स्ट्रक्चर, दरवाजे वगैरह हैं, ये सब LSDC काउंसिल जो है वो प्रोवाइड कराती है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के थ्रू। लेकिन जो इसमें अब एक विलेजर का इनपुट है, एक फार्मर का इनपुट है, वो इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर बनाना है, जो इसकी दीवारें हैं, जो इसके सामने एक छोटी सी नींव बनी हुई है या हमारे पीछे की दीवार है, इसमें एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है जो कि एक आम नागरिक के पहुंच से थोड़ा सा बाहर हो जाता है कभी कभी, और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो काफ़ी हाई हो जाता है। तो उस लिहाज से हमने इसमें थोड़ा सा चेंजेस लाए। हमने इसको गांव वालों के हिसाब से थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करी कि जो उनके पास लोकली अवेलेबल मटेरियल है, जैसे मिट्टी है, तो मिट्टी की ब्रिक्स बनाना यहाँ की प्रथा है, पहले से बनती आई हैं। तो हमने ये कोशिश करी कि क्यों ना हम इसको मिट्टी और सीमेंट के बदले जो है मिट्टी की ब्रिक्स से इसको बना के देखें। और ये हमारा पहला प्रयास है कि हम इससे कॉस्ट काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि लोगों को अपनी नॉलेज है कि हमें मिट्टी की ब्रिक कैसे बनती है लोकली और कैसे हम उससे दीवार बना सकते हैं। उसमें उनको थोड़ा सा ये समझाने की ज़रूरत है कि जो इसका स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से उन्हें दीवारें कैसे बनानी है। तो ये हमारा पहला प्रयास है और हम इस बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि इस तरीके से बनाए हुए पॉली हाउस में जो है वो क्या टेम्परेचर मेंटेन होता है। अभी शुरू में हमने जो है ये आप जो दीवार देख रही हैं इस पर प्लास्टर किया है, इसके पीछे मिट्टी की ही ब्रिक्स है। ये इस वजह से करना पड़ा है क्योंकि इसके अंदर ह्यूमिडिटी होती है, तो हो सकता है कि जो सॉइल इरोजन हो जाए ब्रिक से, वो धीरे धीरे ख़राब होने लगे हैं। तो ये पहले अटैम्प्ट में हमने इसको प्लास्टर से बंद किया है, लेकिन अब हमारे आगे के रिसर्च जो है वो इस पर है कि हम ऐसा कौन सा और एक मैकेनिज्म प्रोवाइड कराएं जिससे इसकी ये प्लास्टर कॉस्ट भी और नीचे आ जाए। जी बिल्कुल।
तो ये काफ़ी अफोर्डेबल हो जाएगा और काउंसिल के सपोर्ट से इस तरह की चीज़ें लोग बड़े आराम से बना सकते हैं। जी सर, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं ये एक हाइड्रोपोनिक सिस्टम है और ये भी जो है सॉइललेस कल्टीवेशन का बहुत बड़ा एक पार्ट है। तो सर ये हाइड्रोपोनिक सिस्टम के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरीके से इसको बनाया जाता है, किस तरीके से इसको यूज़ करते हैं और इसको अपने घर में अगर कोई करना चाहे तो इसको बनाना कितना आसान या मुश्किल है? देखिए, हाइड्रोपोनिक वैसे तो एक बड़ी स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी को अगर आपको एक आम जनता तक पहुंचाना है तो फिर इसको हमें काफ़ी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तभी एक आम आदमी इसको अडॉप्ट कर सकता है। तो हमने जो सबसे पहले हमारी रिसर्च हुई विंटर्स ऑफ 2020 में हमने शुरू किया था। हमने ये करके देखा है कि क्या विंटर्स में हम इसको कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। इसका आइडिया आया जैसे लोग घरों में अपनी खिड़कियों पे गमले रखते थे जी। आपने देखा होगा सारे विंटर्स में जो गमले बाहर होते हैं वो सब अंदर आ जाते हैं। तो उसी को हमने जो है उस क्लू को पकड़ा और हमने फर्स्ट जो है दिसंबर 2020 में कुछ घरों में विंटर्स में ये गमले रख के हाइड्रोपोनिक को ग्रो करने की कोशिश करी और हम उसमें सफल हुए। तो वहाँ से हमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग आई। फिर हमने इसका एक और दूसरा मॉडल था, वो एक बड़े पॉलीकार्बोनेट में किया। तो वहाँ भी ये इशू था कि उसका टेम्परेचर डाउन हो जा रहा था विंटर्स में, तो वहाँ पर ये थोड़ा अनसक्सेसफुल रहा जी। लेकिन हमें ये भरोसा था कि ये हो जाएगा क्योंकि एक मॉडल हमारा सफल हो गया था। तो इसके बाद अब हमारे पास चैलेंज था कि ये जो इतनी मतलब स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी है इसको सिंप्लीफाई कैसे किया जाए आम आदमी के लिए, और आपको काम की जो चीज़ें इसमें इन्वॉल्व है वो कैसे आसानी से मिल जाए। तो अगर आप ये देखेंगी तो हमने इसके जो मॉडल्स हैं इसको एक पाइप में ले आए हैं जो आसानी से बाज़ार में अवेलेबल है, और ये फूड ग्रेड पाइप है। इसमें से लीचिंग नहीं होती है, जिससे आपकी कोई भी मटेरियल जो है वो मीडियम में नहीं आता और क्रॉप्स में नहीं आता। तो ये फूड के पॉइंट ऑफ व्यू सेफ पाइप है और ये आसानी से बाज़ार में उपलब्ध है जी। ये सबसे पहला इंटरवेंशन था जो हमने बाहर की डिपेंडेंसी को कम किया। फिर दूसरी हमारे सामने एक समस्या थी कि इसमें वाटर फ्लो करते हैं, तो उसके लिए जो अरेंजमेंट्स हैं, जो पाइप्स हैं और ट्यूब्स हैं वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड इशू थे। तो हमारे जो डॉक्टर ललित गिरी जो इस काम को कर रहे हैं उन्होंने इसको और सिंप्लीफाई किया और लोकली अवेलेबल पाइप्स और जो नल हैं उसके थ्रू इसको और सिंप्लीफाई कर दिया, ताकि अगर किसी का ख़राब हो जाए तो अपने बाज़ार से जाइए, आप छोटा सा पाइप लीजिए, छोटी सी एक नल लीजिए और उसको ठीक कर लीजिए। तो ये इस तरह से डिपेंडेंसी हम कम करते जा रहे हैं इसकी। और दूसरा आपने इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको इसके लिए मिट्टी की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसे कहीं भी देखिए, अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो हमने ये पॉलीकार्बोनेट के पीछे की वॉल पे लगाया है जी। तो इससे हमारा एक वर्टिकल प्रोडक्शन सिस्टम बढ़ गया है जी। जो हमें मिट्टी से मिल रहा है तो मिल रहा है, ये उसके एडिशन में हमें इसके जो हाइड्रोपोनिक की जो लेयर्स हैं उससे हमें एक और प्रोडक्शन मिल रहा है। तो हमारा पर यूनिट स्क्वायर प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज कर जा रहा है जी। सर ये पूछना चाहेंगे आपसे कि जैसा आपने बताया कि आपने इनको गमलों में भी एक्सपेरिमेंट किया है, खिड़कियों पे रखा है। तो गमले में अगर हाइड्रोपोनिक्स कोई कर रहा है अपने घर में, वो बहुत ही साधारण तरीका है, वो घर में जैसे लेडीज़ हैं वो आराम से कर सकती हैं। तो सर गमलों में ये वाटर फ्लो को किस तरीके से रेगुलेट किया जाता है? इसमें 2-3 तरह की टेक्नोलॉजी है, जिसमें एक डीप कल्चर होती है, दूसरी थिन लेयर होती है जिसमें वाटर रनिंग में रहता है। तो हमने जो इनोवेशन किया है यहाँ लद्दाख में, हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया है। पानी में आपकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा इसके चलने की है, और चलता इसलिए है कि उसमें ऑक्सीजन मेंटेन रहे और फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट मेंटेन रहे। तो अभी जो डॉक्टर ललित गिरी ने डिज़ाइन किया है इसमें कि हाफ फिल है और हाफ जो है ये बिल्कुल खाली रहता है। तो उसमें होता क्या है कि एरिएशन होता है, आपको ऊपर से भी हवा मिलती है, लेकिन हमें ज़्यादा हवा चाहिए तो हम इसको चला देते हैं। दिन में 2 घंटे 3 घंटे के लिए ये चलता है। और यहाँ पे दूसरा चैलेंज था हमारे पास सोलर का जी। यहाँ पर हर जगह आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप जहाँ पे अपनी हाइड्रोपोनिक यूनिट बना रहे हैं हो सकता है वहाँ बिजली ना हो अगर है तो हो सकता है इंटरप्टेड हो जाए। तो हमने इसको और सिंप्लीफाई किया, हमने छोटे से सोलर पैनल के साथ एक छोटी सी मोटर को इस्तेमाल किया जो लेस देन 2000 रुपीज़ में पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है। तो वो इंडिपेंडेंट है, अब आप इसको कहीं भी लगा सकती हैं, कहीं भी इसमें वाटर फ्लो कर सकती हैं जी। सर ये बताइए कि जैसे आप बता रहे हैं थोड़ा सा प्रोसेस टेक्निकल है, और अगर कोई भी गांव वाले हैं या कोई एंटरप्रेन्योर्स हैं जो इस तरीके से इसको किस तरीके से लगाया जाता है ये सीखना चाह रहे हैं, तो जीबी पंत उनको किस तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकती है? सर
देखिए, आज की तारीख में हाइड्रोपोनिक पर हिंदुस्तान में बहुत लोग काम कर रहे हैं जो इसको सबसे सरल तरीके से ग्रो करने का मेथड सिखाने लगे हैं। यूट्यूब चैनल्स हैं, स्पेशली कंपनीज़ हैं जो ये इसके लिए केमिकल्स देती हैं और यूट्यूब पे अपने ट्यूटोरियल्स देती हैं। लेकिन इसके अलावा जो हमारा रूरल टेक्नोलॉजी सेंटर है, जो हमने लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के सहयोग से बनाया है, उनके साथ हम यहाँ पर एजुकेशन प्रोग्राम और अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं। और ये आरटीसी की फैसिलिटी जो है ये लद्दाख के सारे लोगों और लद्दाख से बाहर भी लोगों के लिए खुली हुई है। वो आके यहाँ देख सकते हैं, सीख सकते हैं और उसमें जो भी उनको प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इवन हम अवेयरनेस वर्कशॉप भी कर सकते हैं गाँव में जाके। लेकिन आप जब सामने लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन देखते हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है। ये हमारा पिछली बार किसान मेला का अनुभव रहा। जब लोगों ने यहाँ खुद अपनी आंखों से देखा तो उन्हें लगा कि हम ये कर सकते हैं और फ्यू ऑफ देम आर नाउ ट्राइंग। इवन जो कुछ टूरिस्ट आए थे बाहर से, आंध्रा से, उन्होंने जो है यहाँ आके जब वो बाई चांस वो आरटीसी आ गए और उन्होंने देखा तो नाउ दे हैव स्टार्टेड इन देयर डूइंग इन देयर एरियाज़। तो इस तरह से आप देखते हैं, सीखते हैं, करते हैं और टेक्नोलॉजी बैक स्टॉपिंग जो है वो बहुत आसान हो गई है और उसमें हम भी मदद करते हैं। डॉक्टर ललित गिरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर ललित, आपसे पूछना चाहेंगे कि हम इस वक्त जो एक ये पॉलीकार्बोनेट हाउस के अंदर हैं और यहाँ पर एक डिवाइस लगा हुआ है, एक इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, इस डिवाइस के बारे में आप प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताइए। नमस्कार। तो जैसे कि आपने देखा कि पॉलीकार्बोनेट जो है हमने यहाँ पे डेवलप किया है। तो पॉलीकार्बोनेट के अंदर जो टेम्परेचर है या जो ह्यूमिडिटी है उसकी क्या उसका स्टेटस है कि रात को कितना टेम्परेचर आ रहा है, कितना ह्यूमिडिटी जा रही है और सॉइल टेम्परेचर क्या है, सॉइल में ह्यूमिडिटी क्या है, तो वो सारे मेजरमेंट हम इस डिवाइस से हम इसमें कहते हैं मॉनिटर और कहते हैं रिकॉर्ड करते हैं। तो इसमें मेनली इसे ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, इसे हमें एक छोटा ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है। तो इसमें मेनली बहुत सारे पैरामीटर हैं। एक तो इसमें लाइट इंटेंसिटी है और इसका टेम्परेचर जो अभी आप देख रहे हैं कि अभी करीब 2 बज रहे हैं, तो इसका टेम्परेचर करीब 38 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो आप मान सकते हैं कि लद्दाख में एक हम जहाँ हम बैठे हैं वहाँ पर भी 38 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये अभी जो प्लांट के लिए बहुत एक अच्छी कंडीशन है उनकी ग्रोथ परफॉर्मेंस के लिए। तो इसके लिए हम इसके साथ साथ हमने जो यहाँ के लेट्यूस और जो हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल वो भी हमने इसमें ग्रो कराई है। तो हम ये देख रहे हैं कि इस पॉली हाउस में इस ऐसे टेम्परेचर में इन प्लांट का क्या परफॉर्मेंस रहता है। तो ये अभी जस्ट हमने 1 जनवरी से स्टार्ट किया है, तो अभी हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं। तो अभी जस्ट हमारे देख लेंगे आपकी सीडलिंग हमारे जर्मिनेट हो रही हैं, तो बहुत जल्दी विदिन 10 डेज़ में हमारी सीडलिंग जर्मिनेट हुई। तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल है। तो और दूसरा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने कुछ और भी हमने टेक्नोलॉजी, जैसे कि रिक जी ने आपको बताया, माइक्रो ग्रीन के साथ साथ हमने हाइड्रोपोनिक भी यहाँ पे ट्राई किया है। तो हाइड्रोपोनिक भी एक तरह से सॉइल लेस टेक्निक है जिसमें हम कि विदाउट सॉइल हम प्लांट को ग्रो कराते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें जो न्यूट्रिएंट हैं वो एक कहते हैं कि एक फिक्स अमाउंट होती है न्यूट्रिएंट की और वो वेल नोन होती है। जैसे कि हम सॉइल में देखें तो कुछ न्यूट्रिएंट में भी लैक ऑफ न्यूट्रिएंट हो या कोई नहीं है, लेकिन हमें जो हम वाटर में जो डिजॉल्व कर रहे हैं न्यूट्रिएंट वो हमें पता है कि नोन है कि इतना ग्राम पर लीटर। तो इस वजह से इस प्लांट की ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है एज कम्पेयर टू सॉइल। तो इसमें हमने लास्ट टाइम जो हमारा हमने जो समर में जो हमने कहते हैं इसमें मॉनिटर किया था लेट्यूस और अदर टेम्परेचर, तो विद इन 25 डेज़ में हमें करीब 120 ग्राम पर प्लांट से लेट्यूस हमने हार्वेस्ट किया था। तो वो एक बहुत बड़ा एक यहाँ के लद्दाख के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हो सकता है किसी भी नए एंटरप्रेन्योर के लिए कि वो अगर इस तरह के साथ साथ अगर एक छोटे से पॉली हाउस में पॉलीकार्बोनेट में वो ये सारी चीज़ें कि माइक्रो ग्रीन भी, और अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे कहते हैं मशरूम का भी एक मॉडल यहाँ पे रखा हुआ है। तो मशरूम भी, ऑयस्टर मशरूम भी उसमें हो रहा है, माइक्रो ग्रीन हो रहा है और हमारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल हो रही है और हाइड्रोपोनिक में हम ये कर रहे हैं। तो एक पूरा कॉम्पैक्ट एक पैकेज हम कहते हैं इस तरह का हम प्लान कर रहे हैं कि नए एंटरप्रेन्योर को कैसे हम मोटिवेट कर सकते हैं कि एक तो कम स्पेस में और एक हार्श विंटर में, जैसे बाहर -19 टेम्परेचर हो रहा है जो आज का मैं देख रहा था सुबह, तो उस टेम्परेचर में हम कैसे कहते हैं इतने छोटे से स्पेस में ये कर सकते हैं। तो ये एक हमारी जो टीम की एक पहल है लद्दाख में और अभी हम इसमें परफॉर्मेंस देख रहे हैं। तो उम्मीद है कि आने वाले समय में और अच्छे हमें परफॉर्मेंस मिलेंगे और हम आपको जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इस वक्त हम लोग ये पॉलीकार्बोनेट हाउस के अंदर खड़े हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है इस इधर 38 डिग्रीज है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। हमें खुद हमने विंटर क्लोथ्स अपने पहने हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी हमें लग रही है। और ये जो डिवाइस है इसमें जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसमें ह्यूमिडिटी भी रिकॉर्ड की जा रही है, इसमें टेम्परेचर भी रिकॉर्ड किया जा रहा है और इससे साफ पता चल रहा है कि ये मॉडल जो है, जो ये टेक्नोलॉजी है, ये लद्दाख में काफ़ी सक्सेसफुल हो सकती है।
जीबी पंत NIHE की रिसर्च स्कॉलर रिगजिन वांगमो हमारे साथ यहाँ पे हैं। रिगजिन, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि सॉइललेस कल्टीवेशन की एक प्रैक्टिस को लद्दाख में बहुत एक प्रैक्टिस में लाने की बहुत कोशिश की जा रही है, बिकॉज विंटर का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है काफ़ी हार्श है और सॉइललेस कल्टीवेशन की प्रैक्टिस काफ़ी सक्सेसफुल है किसी हद तक। तो आप किस तरीके से सॉइललेस कल्टीवेशन कर रहे हैं, मुझे आप ये बताइए। सॉइललेस कल्टीवेशन मीन्स सॉइल के बिना मतलब कल्टीवेट करना, प्लांट्स हो जो भी हो। तो इसमें दो तरीके हैं जिससे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक पानी में उगाना, दूसरा हम कोकोपीट में उगा सकते हैं, जैसे आप देख रहे हो। तो इसमें हम वैरायटी का प्लांट्स उगा सकते हैं, जैसे लीफी वेजिटेबल्स हो जो कि इजीली ग्रो हो जाता है, जैसे लेटस हो, पालक हो, मूंगोल हो, कोरिएंडर वगैरह उगा सकते हैं और वो स्पेशली वाटर में अच्छे से उगा सकते हैं। और दूसरे टाइप का प्लांट्स हम जो उगा सकते हैं वो है माइक्रो ग्रीन्स, जो हम कोकोपीट में उगा रहे हैं। और इसके लिए हमें वाटर की ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ हम इस कोकोपीट में उगा के इसको ऐसे ही रखते थे नॉर्मली, और इसमें न्यूट्रिएंट सोल्यूशन डालते थे। और कोकोपीट में हमें ये जैसे आप खाद वगैरह मिलाते हो वो मिलाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसका ये फ़ायदा है। और माइक्रो ग्रीन्स जो है आपको पता है ये मार्केट में बहुत मतलब आजकल डिमांड में है, जैसे रेस्टोरेंट में देखो तो वहाँ पे इसका प्राइस भी बहुत है। तो इसलिए हम अगर हम माइक्रो ग्रीन्स उगा सके विंटर्स में स्पेशली और पॉलीकार्बोनेट में उगाए तो इसमें इसका डिमांड मतलब इसका मार्केट बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। रिगजिन, सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि कोकोपीट क्या होता है और जिस न्यूट्रिएंट सोल्यूशन की आप बात कर रही हैं वो भी क्या होता है और इनको कहाँ से इजीली परचेज कर सकती है पब्लिक? कोकोपीट एक्चुअली ये कोकोनट हस्क से बनाया होता है। तो ये एक इनर्ट मीडिया है। जब ये हम इसमें न्यूट्रिएंट डालते हैं तो वो न्यूट्रिएंट के साथ रिएक्ट नहीं करता है, तो इसका फ़ायदा ये है। और सॉइल से ये अलग इसलिए है क्योंकि इसमें कोई खाद वगैरह नहीं जाता है और प्लांट के साथ रिएक्ट नहीं करता है, तो डायरेक्टली प्लांट के रूट को डायरेक्टली न्यूट्रिएंट मिलता है। तो और इसको हम बाहर से मतलब यहाँ लद्दाख में तो नहीं मिलता, बट ये हम अमेज़ॉन से वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। कल्टीवेशन का फ़ायदा मतलब इजीली इसको हम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि घर पे एक तो हमें सॉइल नहीं चाहिए और दूसरा ये रेडीमेड अवेलेबल है और इसको एक्स्ट्रा हमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं लगता, कोई एफर्ट नहीं लगता है और इसको हम मार्केट से तो इजीली परचेज़ कर सकते हैं। और जो सॉइल बॉर्न डिजीज़ हैं जो जैसे हम बाहर देखिए तो मतलब सॉइल में ऐसे बीमारियाँ आ जाती हैं, यानी तो पेस्ट लग जाती हैं, बट इस कोकोपीट में ऐसा पेस्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉइल बॉर्न डिजीज़ नहीं होते हैं, तो इसका ये फ़ायदा है। विंटर्स में घर के अंदर जहाँ खिड़की पे जहाँ पे धूप लगती है वहाँ पे आप रख सकते हो इसको, तो फिर वहाँ पे अच्छे से ग्रो कर जाते हैं। हमने इंट्रोड्यूस किया है इसी पॉली हाउस में मशरूम कल्टीवेशन किया है, तो उसमें थोड़े से मॉडिफिकेशंस के साथ, कोई हमें उसके लिए बड़ा स्ट्रक्चर नहीं बनाना है। हमने 2-3 चीज़ों का ध्यान रखा और उसमें पॉलीथीन बैग्स में मशरूम को इंट्रोड्यूस किया, तो वो इस हार्श विंटर्स में भी मशरूम में फ्रूटिंग हो रही है और वो जो है ग्रो कर रहा है, जिसको आने वाले 15-20 दिन में मुझे उम्मीद है कि हमारी पहली क्रॉप आ जाएगी। जीबी पंत NIHE और LAHDC ले जो है मिलकर काफ़ी टेक्नोलॉजीज़ को एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं और काफ़ी प्रोग्रेस भी हम लोग देख सकते हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे अपने दर्शकों से कि आप लोग अगर एग्रीकल्चर में इंटरेस्टेड हैं और अगर आप कोई नए एंटरप्रेन्योर्स हैं जो इस फील्ड में घुसना चाहते हैं, जीबी पंत का जो रूरल टेक्नोलॉजी सेंटर है वो ओपन है और वो वर्कशॉप्स देने के लिए भी तैयार हैं, तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हम इसको देखते हैं बिकॉज़ यहाँ का टेम्परेचर जिस हिसाब से है उसके लिए, जिससे बताया हमें आज की सॉइललेस कल्टीवेशन एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो शायद हर फार्मर को, हर किसान को अब इसको आगे एक्सप्लोर करना चाहिए। बने रहिए, लगातार अपडेट्स आप लोगों तक पहुँचाते रहेंगे। रिगजिन वांगमो के साथ मैं ज़ैनब संधू, JK 24/7 न्यूज़ के लिए लेह लद्दाख से।